निर्भया के साथ 16 दिसंबर को गैंगरेप हुआ, लेकिन आज उससे भी बड़ा गुनाह हुआ है। न सिर्फ निर्भया के साथ, उसकी याद के साथ, उसके परिवार के साथ, बल्कि इस देश की आधी आबादी के साथ। और ये गुनाह किया है बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह ने। सोलह दिसंबर को निर्भया पर सबसे बड़ा जुल्म हुआ। 6 दरिंदों ने उस दिन सबसे जघन्य अपराध किया था। अब उन दरिंदों का बचाव करने वाले वकील एपी सिंह ने गैंगरेप से भी बड़ा गुनाह किया है। एपी सिंह का वो बयान सुनिए जिसके खिलाफ पूरा देश गुस्से में है। मेरी बेटी होती, मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, यदि मेरी बात ना मानती, मेरे परिवार की बात ना मानती, मेरे संस्कारों पर नहीं चलती, मेरे जो देश की सभ्यता और संस्कृति है महिला के लिए अगर नहीं चलती, तो मैं उसे फार्म हाउस में खड़े करके अपने परिवार के सामने, सभी के सामने उसे पेट्रोल डालकर आग जलाकर मार। सुना आपने गैंगरेप के गुनहगारों का बचाव करने वाले एपी सिंह ने क्या कहा। यही बयान एपी सिंह ने मीडिया को दिया था जब इनसे पूछा गया कि आपकी बेटी और आपकी बहन के साथ गैंगरेप हुआ होता तो आप क्या करते। जवाब में एपी सिंह का हैरान करने वाला ये बयान सामने आया था। उसे फार्म हाउस में खड़े करके अपने परिवार के सामने, सभी के सामने उसे पेट्रोल डालकर आग जलाकर मार। इस बयान को सुनकर गैर सरकारी संगठनों ने दिल्ली बार काउंसिल से एपी सिंह की शिकायत की। दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एपी सिंह के बयान की निंदा की है। बचाव पक्ष के वकील ने जो दलीलें दी हैं कि अगर उनकी पुत्री के साथ कोई इस तरह का काम हो जाता तो वो पुत्री को जलाकर मार देते। हम वकील लोग इस तरह की बातों को कतई नहीं मानते हैं और ये बिल्कुल कानून सम्मत नहीं है कि वकील वकालत करते हैं, लेकिन हम भी समाज का हिस्सा है और हमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बयान देना या किसी गलत काम को ठीक बताना हमारे उत्तरदायित्व में नहीं है। दिल्ली का कोई भी वकील एपी सिंह के बयान से सहमत नहीं है। इस बयान से पहले भी एपी सिंह का हैरान करने वाला रुख देखने को मिला था। गैंगरेप के दोषियों को फांसी मिलने के बाद एपी सिंह ने खुलेआम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की थी। मैं पहले भी शुरुआत में कह रहा था कि दिल्ली की कोर्ट पूरी तरह से सरकार के दबाव में है और मुझे पहले भी आशा नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस स्टेटमेंट को अनाउंस होने से पहले कहा था कि पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण निर्णय गृह मंत्री शिंदे ने 10 तारीख की रात को ही ये सारा सिस्टम बात कर लिया था और जुडिशियल ऑफिसर से भी इस बारे में बात कर ली थी और वहां जाके उनके घर जाकर बात कर ली थी, जिसकी वजह से 10 तारीख के बाद से हमारा फैसला पूरी तरह से प्रभावित रहा है। यह हमला कोर्ट पर था, ये हमला सरकार पर था, लेकिन अब एपी सिंह ने उससे भी बड़ा गुनाह किया है। दरिंदों का बचाव करने वाले एपी सिंह ने अब निर्भया पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में निर्भया के पिता ने कहा है कि एपी सिंह ने ओछी बयानबाजी की है। मुजरिम अगर है तो दो तरफ के वकील होते हैं, एक बचाने वाला होता है, एक को सजा दिलाने वाला होता है। तो दोनों वकीलों का एक ही होना चाहिए कि इसमें सच्चाई है क्या, ये गलत है या नहीं है। मतलब तो यही होता है, जब गलत साबित हो गया तो उसको शांत हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि समाज में एकदम ओछापन पर उतर जाओ और गिर जाओ। अगर इस तरह के कुछ भी कर रहे हैं तो इसके सजा तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एपी सिंह से ओछी बयानबाजी कर क्यों रहे हैं। दरअसल एपी सिंह की कोशिश निर्भया का केस कमजोर करने की रही है। हाईकोर्ट से दरिंदों को रियायत दिलाने से पहले वो निर्भया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी विवादास्पद बयानबाजी से वो देश भर में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। इस जुनून में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इससे देश भर के लोगों को और खास तौर पर महिलाओं को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। इस बीच एपी सिंह को बार एसोसिएशन से बाहर किए जाने की मांग तेज है। बार काउंसिल ने 20 सितंबर को बैठक बुलाई है। बैठक के बाद कार्रवाई का ऐलान किया जाएगा। जयप्रकाश, दिल्ली, इंडिया न्यूज।